रचना राम बनाई। साधो 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 रचना राम बना, रचना राम बना, रचना राम बना, रचना राम बना। अस्थिर जो मन उदय सपते हुए हैं के, क्यों न हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे। जो माने उदे सो तो तेरो होए के, क्यों न हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे। क्यों न हर को नाम ले, क्यों न हरि को नाम ले। क्यों न हर को नाम ले, क्यों न हरि को नाम ले, क्यों न हरि को नाम ले मूर्ख निलाज रे। अस्थिर जो माने दे सो तो तेरो हुए हैं के, क्यों न हरि को नाम ले मूर्ख निलाज रे। अस्थिर जो माने दे सो तो तेरो होए हैं के, क्यों न हरि को नाम ले मूर्ख निलाज रे। बीत जाए है बीत जाए है जन्म अकाज रे। धन गुरु तेग बहादुर साहब। बीत जाए है बीत जाए है जन्म अकाज रे। अस्थिर जो माने उदे सो तो तेरो होए हैं के, क्यों न हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे। अस्थिर जो माने दे सो तो तेरो होए हैं के, क्यों न हरि को नाम ले मूर्ख निलाज रे। अस्थिर जो माने दे सो तो तेरो होए हैं के, क्यों न हरि को नाम ले मूर्ख निलाज रे। निस दिन सुन के प्राण समझत मेरे जान।
सो तो तेरो होए के क्यों न हरि को नाम ले मूर्ख निधार रे अस्थिर जो माने दे सो तो तेरो होए के क्यों न हरि को नाम ले मूर्ख निधार रे। महाराष्ट्र नागपुर से ये पता लग जाए सारे संसार में कि कितना प्यार है संगत के अंदर, हिंदुस्तान के सब के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब का प्रेम है जो वो बयान नहीं किया जा सकता। जयकारे के रूप में एक बारी सारे संगत बोले सोने हाल भी इकट्ठा बोलो, सत श्री अकाल भी इकट्ठा बोलो, सारे बावां ऊंचियां करके बोले हो जी, बोले सोने हाल। गुरु तेग बहादुर साहब अगर दिल्ली जाके शहादत का जाम ना पीते तो साथ संगत आज मंदिरों में घंटियां ना बज रही होती, आज आरतियां ना हो रही होती, आज गुरु के घर में कीर्तन ना हो रहा होता। ये गुरु तेग बहादुर साहब की महान शहादत, जिन्होंने शहादत का जाम पिया हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर। आज एक बारी सब मिलके बोलें जैसे पंडित कृपाराम ने कहा, हमारा गुरु गुरु तेग बहादुर है, ये गुरु तेग बहादुर दीन कबूल लेगा, हम भी सब दीन में आ जाएंगे। औरंगजेब ने समझा बात बड़ी मामूली, इक्को मुसलमान करूं सब बन जाएंगे, पर ये नहीं पता पहाड़ के साथ जब कोई अपना मस्तक टकराता है, पहाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस दूसरे का जिसने मस्तक मारा है पहाड़ पे उसका अपना मत्था फट जाता है। तो आप प्यार से गुरु तेग बहादुर साहब को नमन करते हुए एक बारी सारे मिलके बोले हो जी, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बोलो जी सदके, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बोलो जी बोलो, बल बल जाइए, 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 ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकद्द मोहे तारे, गुरु को बल बल जाइए, बोलो जी बोलो, बल बल जाइए। नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए,
तारे, ऐसे गुर को बल बल जाए। गुरु तेग बहादुर जी, बल बल जाइए। कौन 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 गुण कहिए, कौन 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 गुण कहिए, अंत नहीं किछ पार। बोलो अंत नहीं किछ पार। बोलो जी बोलो। लाख 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 कई कोरे, लाख लाख रोग है ऐसो बिचारे। आप मुकत आप मुकत आप मुकत मोहे तारे। गुर को बल बल जाए। धन गुरु तेग बहादुर जी, ऐसे बल बल जाइए। विषम 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 ही भई है, विषम 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 ही भई है। लाल गुलाल रंगारे, लाल गुलाल रंगारे। बोलो जी। कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई। कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक जो चाहूंगा मुस्कारे। जो आप मुकत आप मुकत आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए। धन गुरु तेग बहादुर जी हैं। भूल मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरुवट भागी पाया। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु दियोहाड़ी सतवार। जिन मानस दे देवते किए, करते न लागी वार। जे सहो चंदा उगवे, जे सहो चंदा सूरज चढ़े हजार। एते चानण होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार। कुंभे
बद्धा जल रहे, कुंभे बद्धा जल बिन कुंभ न होए, जल बिन कुंभ ना, ज्ञान का बद्धा मन रहे, ज्ञान का बद्धा, गुरु बिन ज्ञान न होए, बोलो जी गुरु बिन, गुरु बिन ज्ञान न होए। आप मुकत, आप मुकत, आप मुकत मोहि तारे। बोलो एक बारी, ऐसे गुरु को बल बल जाए, सारे कृपा करो। बाहें जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहें न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, तार पहिए धर्म न छोड़िए। चार बातें गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कही। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए। अपना चित, अपना मन अपने गुरु जी के चरणों से जोड़ो भाई। जिनका मन जुड़ जाता है उनका तन कभी नहीं डोलता। प्यार से बोलो श्री। भाई मतीदास काजी ने हुक्म दिया, मतीदास दो लकड़ों में बांध के सिर पे आरा चलाओ, मतीदास के शरीर के दो टुकड़े कर दो। मतीदास के सिर पे आरा चल रहे हैं, साथ संगत खून के खुआरे छुटे हुए। काजी पूछता है, मतीदास दर्द हो रहा है? भाई मतीदास कहता है, जितना आज आनंद और सुख मिल रहा है कभी मुझे पहले मिला ही नहीं। मतीदास के सिर पे फिर आरा चलना शुरू हो। मतीदास या तो हिंदू धर्म छोड़ के, गुरु तेग बहादुर साहब का धर्म छोड़ के मोमन बन जाओ, ते जाओ फिर करामात दिखाओ। मतीदास बोला, करामात भी नहीं दिखानी, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मना किया है। आरे से चिर जाऊंगा, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मतीदास के सिर पे आरा चल रहा है, साथ संगत। काजी बोलता, दर्द हो रहे हैं? बोला, जितना आनंद आज आ रहा है कभी आया ही नहीं काजी साहब। आप बार बार मुझे मत बुलवाओ, क्योंकि मैं इस वक्त जपजी साहब का पाठ कर रहा हूं। मतीदास के सिर पे आरा चल रहा है। मतीदास का मन गुरु तेग बहादुर जी के चरणों से जुड़ा है, जपजी साहब का पाठ कर रहा है। मतीदास से पूछा, काजी ने कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल दो। बोला, मेरी आखिरी इच्छा यही है, जब मेरे शरीर के दो टुकड़े हो जाएं, कोशिश करूंगा जहां गुरु तेग बहादुर जी बैठे हैं मेरा सिर उनकी तरफ होवे, पर मैं बेबस होके कहीं गिर जाऊं तो मेरे शरीर के दोनों टुकड़ों को जोड़ के मेरा सिर वाला पासा उधर करना जिस तरफ मेरे गुरु, मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण होवे। प्यार से बोलो श्री। मरकर भी तेरे चरणों पे लेटे रहेंगे हम, हे मेरे सत। स्तरीय समिति के चेयरमैन प्रमुख संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, मुखी दमदमी टकसाल प्रधान संत समाज, जिन्होंने ये बहुत बड़ा उपराला अपने मार्गदर्शन में संगतों से करवाया है, उनको विनंती करूंगा कि वो सबसे पहले हमारे लड़के भाऊ श्री देवेंद्र फडणवीस जी का सम्मान संगतों के साथ में करेंगे। सो बाबा जी को बेनती करता हूं कि वो सीएम साहब का सम्मान स्टेज पर आकर के सामने करें। बाकी सभी मान्यवरों से मेरी विनंती है कि आप अपने ही स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें।
गुरु साहब की मर्यादा है कि हम सभी उनके बालक हैं, सभी उनके बोले सो निहाल। सो फडणवीस जी का और बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बेनती करूंगा हमारे सम्मान चिन्ह भी हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज शहीदी शताब्दी समागम 350 साला नागपुर की धरती में मनाया जा रहा है। गुरु की संगत हुण बहुत ही सत्कारयोग साडे श्री नितिन गडकरी जी मंत्री रास्ते वाहतुक व महामार्ग, सरदार गुरमीत सिंह खोकर जो कि हमारे विदर्भ क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे विनंती है कि वो गडकरी जी का सम्मान करेंगे। बोले सो निहाल। माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुले मंत्री महसूल विभाग महाराष्ट्र शासन, उनका सम्मान सरदार चरणदीप सिंह जी हैप्पी सह निमंत्रक और माइनॉरिटी कमीशन के हमारे सदस्य महाराष्ट्र शासन, उनकी ओर से किया जाएगा। सो श्री चंद्रशेखर जी बावनकुले जी। बोले सो निहाल। माननीय श्री मानिकराव जी कोकाटे मंत्री अल्पसंख्यक विभाग महाराष्ट्र शासन, उनका सम्मान सत्कार सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू समन्वय राज्य स्तरीय समिति, उनकी ओर से किया जाएगा। सो कोकाटे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे माइनॉरिटी कमीशन के ये मंत्री हैं जी। बोले सो निहाल। हमारी बहुत ही सत्कारयोग श्रीमती माधुरीताई मिसाल जी राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विकास विभाग, इनका सम्मान सरदार मलकीत सिंह जी बल, उनके द्वारा किया जाएगा। हमारे चेयरमैन पंजाबी साहित्य अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ताई का भी बहुत बहुत सभी संगत की ओर से धन्यवाद है जी। बोले सो निहाल। हमारे बहुत ही सत्कारयोग शरद राव जी ढोले अखिल भारतीय धर्म जागरण प्रमुख किशन राठौड़ जी को विनंती है कि वो उनका सत्कार करेंगे जी। शरद राव जी ढोले, बहुत ही इनका साथ प्राप्त हुआ है हमें इन समागमों में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किशन राठौड़ जी उनका सम्मान करेंगे। बोले सो निहाल। बहुत ही सत्कारयोग साडे पंथ दे सेवादार सत्कारयोग बाबा बलविंदर सिंह जी गुरुद्वारा लंगर साहिब नांदेड़, वो भी उचेचे तौर पर पहुंचे ने। सो बेनती आ उन्हां दा भी सत्कार विक्की कुकरेजा जी उन्हां वालों कीता जाएगा। नाल बाबा जी नूं बेनती करदा हां, संत बाबा बलविंदर सिंह जी हजूर साहब नांदेड़। बोले सो निहाल। हमारे बहुत ही सत्कारयोग बाबू सिंह जी महाराज धर्मगुरु पोहरा देवी संस्थान, उनको भी मेरी विनंती है कि वो स्टेज पर आएं। और सरदार तेगा सिंह जी हमारे राज्य स्तरीय समिति के मेंबर, उनको विनंती है कि वो बाबू सिंह जी महाराज उनका सत्कार सम्मान करेंगे। इसी के साथ में तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ से हमारे पंज प्यारे साहिबान अति सत्कारयोग बाबा सुखविंदर सिंह जी, वो भी उचेचे तौर पर संगतां दे दर्शन करने वास्ते पहुंचे ने। बाबा सुखविंदर सिंह जी का सम्मान प्रकाश गोगलिया जी वाल्मीकि समाज उन्हां वालों कीता जाएगा। प्रकाश गोगलिया जी। बोले सो निहाल। महेंद्र जी रायचूरा जी जो कि हमारे संगठक है राज्य स्तरीय समिति के, उनका भी सम्मान सरदार गजेंद्र सिंह जी लोहिया, उनकी तरफ से किया जाएगा। शरद राव जी ढोले हमारे धर्म जागरण के हैं और हमारे साथ में बहुत बड़ी सेवा निभा रहे हैं। सो उनका सत्कार गजेंद्र सिंह जी लोहिया के ओर से किया जाएगा। सचखंड श्री हजूर साहिब चेयरमैन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं हमारे बड़े भाई सरदार विजय सतबीर सिंह जी,
उनको सम्मान गजानन महाराज साबकाल भक्त नामदेव परंपरा उनके द्वारा विजय सतबीर सिंह जी का सम्मान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार गुरमीत राम सिंह जी महाराज वो भी उचेचे तौर पे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका सम्मान प्रितपाल सिंह भाटिया उनकी ओर से किया जाएगा। सुनील जी महाराज उनका सत्कार विजय वीरेंद्र कुकरेजा जी उनकी ओर से किया जा रहा है, उनका भी धन्यवाद। हमारे श्याम कुमार जी अखिल भारतीय सह प्रमुख धर्म जागरण, उनका सत्कार सरदार परमजीत सिंह जी भट्टी उनकी ओर से किया जाएगा। जी मेरी विनंती है जिनके मैं नाम ले रहा हूं वो कृपया करके स्टेज पर आके अपने सम्मान प्राप्त करें। बोले सोनिहाल। सत्कार्यो कबीरदास जी महाराज, इनका सत्कार किया जाएगा। हमारे बहुत ही सत्कारयोग सेक्रेटरी परमजीत सिंह जी भट्टी उनकी ओर से। सभी मान्यवर जो यहाँ पर अपनी उपस्थिति सदगुरु जी के दर्शन, संगत के दर्शन, सदगुरु जी को नतमस्तक होने के लिए पहुँचे। आमदार कृष्ण खोपड़े जी का सत्कार सरदार परमजीत सिंह जी भट्टी उनके ओर से किया जाएगा। प्रितपाल सिंह जी भाटिया उनके ओर से आमदार जी का सम्मान किया जा रहा है। जी आमदार डहाके मैडम, उनका सत्कार सरदार गुरमीत सिंह जी खोखर और उनकी समिति की ओर से किया जा रहा है। सुनील महाराज जी का सत्कार किया जा रहा है। बाकी संगत को विनती है कि वो अपने स्थान ग्रहण करें। आमदार राजू जी, उनका भी सत्कार क्षेत्रीय समिति की ओर से किया जा रहा है, उनका भी धन्यवाद। आपने प्रस्तावना देना है कि नहीं? अभी सभी मान्यवरों से, संत महापुरुषों से, सभी हमारे गुरसिख भाई, सिकलीगर, लबाना, सिंधी समाज, मोहियाल समाज, वाल्मीकि समाज, भक्त नामदेव जी सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आप संगतों के दर्शन के लिए मेरे बड़े भाई रामेश्वर जी नायक, जो कि लुबाना समाज उनकी अंश वंश से हैं और सिख समाज के प्रति उनकी जो भावना, उनकी श्रद्धा बहुत बहुत उच्च स्तरीय है। हमारे सभी कार्यों में हमारा साथ देते हैं। वो आपके साथ में अपने दो शब्द साझे करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राजू जी तोड़साम जो हमारे विधायक है, उनका सम्मान में क्षेत्रीय समिति को बोलता हूँ करें। सभी संगत से मैं फतेह जी सांझ की प्रमाण करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी की इस नागपुर में होने वाले इस समागम के अवसर पर मंच पर उपस्थित जिनकी प्रयासों से कार्यक्रम हुआ, वैसे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस साहब, केंद्रीय मंत्री श्रीमान गडकरी जी, जिनका बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में रहा, ऐसे यहाँ के पालक मंत्री जी और महसूल मंत्री श्रीमान बावनकुले साहब, माइनॉरिटी मंत्री श्रीमान मानिकराव जी कोकाटे साहब, राज्य मंत्री माधुरी मिसाल, और जिन्होंने ये पहल की, ऐसे हमारे परम पूज्य बाबा हरनाम सिंह जी, परम पूज्य बलविंदर बाबा जी, परम पूज्य बाबा सिंह जी महाराज, सभी मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर। आज ये ऐतिहासिक समागम हो रहा है। ऐतिहासिक इसीलिए है कि गुरु नानक नाम लेवा संगत और महाराष्ट्र शासन मिलकर 300 साल हो गए कि गुरु नानक नाम लेवा संगत सिख, सिकलीकर, बंजारा, लबाना, मोहियाल, सिंधी, वाल्मीकि और भगत नाम लेवा संगत साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है।
ऐसे महान गुरु की ये समागम किया जा रहा है जिन्होंने देश और धर्म के लिए और अपने मानवता के लिए बलिदान दिया, शहादत दी। ऐसे महान गुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी मनाने का यह अवसर हमें प्राप्त कराया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय बाबा जी को इस गुरु नानक नाम लेवा संगत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद 300 साल बाद गुरु नानक नाम लेवा संगत एक कर इस समागम करने का अवसर हमें प्राप्त कराया। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और बाबा हरनाम सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को मालूम है कि हमारे महान गुरु गुरु तेग बहादुर जी को इस सृष्टि में खोजने का काम हमारे पूर्वज मक्खन शाह लवाना ने किया। जब गुरु तेग बहादुर जी ने इस देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी, जब उनका धड़ का अंतिम संस्कार करने का काम हमारे भाई लक्की शाह बंजारा ने किया और शीश आनंदपुर साहब में पहुंचाने का काम भाई जता जी ने किया। आपने को मालूम है कि भाई सिकलिकर समाज गुरु हरगोविंद जी के साथ हथियार बनाते थे और उनके साथ लड़ाई में कंधे से कंधा देकर हमारा सिकलिकर भाई साथ देता था। और हमारे सिंधी भाई गुरु नानक नाम लेवा संगत से गुरु परंपरा से जुड़े हुए सभी है। और भगत नामदेव मीन्स महाराष्ट्र में संत नामदेव, इनको गुरुबानियों में इनके दोहे का 58 दोहे का उल्लेख इसमें किया गया। मैं तो सभी से धन्यवाद दूंगा कि ये हमें अवसर प्राप्त हुआ कि बिछड़े हुए इस 8 समाज को एक कर हमारी धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, सामाजिक सलोखा बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ हमारी एकता का पूरा इस देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बड़ा सहयोग किया जाएगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत यहाँ पे हमें सहयोग दिया, इसलिए उनका भी धन्यवाद देता हूँ। पूजनीय बाबा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ विशेष रूप से हमारे पालक मंत्री जी बावनकुले साहब ने बड़ी मदद इसके लिए की, इसलिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ हमारे जिलाधिकारी, उनकी पूरी टीम, यहाँ के मनपा आयुक्त उनकी पूरी टीम, यहाँ पुलिस आयुक्त उनकी पूरी टीम और NIT और मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ और माइनॉरिटी विभाग सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम के लिए बड़ा सहयोग किया। उसी के साथ हमारे इरिगेशन विभाग ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया, इसलिए सभी का और यहाँ की विशेष रूप से क्षेत्रीय समिति का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं कि उन्होंने बड़ी हमें मदद की। और ये समागम एक ऐतिहासिक समागम होगा जिसका हजारों साल ये इतिहास टिका जाएगा। जो हमारा इतिहास सिर्फ मुखान्वित में है उसको अभी गौरबंजारा साहित्य अकादमी में हो, पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा अभी शासन इसको इतिहास को उजागर करेगा। हजारों साल तक मेरे जैसे लाखों नौजवान को ये इतिहास हजारों साल तक रहेगा, यही उद्देश्य इसका रहा है। और इसी के साथ मैं सभी का यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सोनिहाल, जय सेवालाल, जय झूलेलाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सोए सन हमारे बड़े भाई रामेश्वर जी नायक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे माननीय श्री शरद राव जी ढोले, अखिल भारतीय धर्म जागरण प्रमुख, उनको विनंती करूंगा कि वो आप संगत के दर्शन करें और गुरु साहब के चरणों में अपनी हाजिरी लगवाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री श्रीमान नितिन जी, श्रीमान माणिकराव जी कोकाटे, श्रीमती माधुराताई मिसाळ, इस जिला के पालक मंत्री श्रीमान बावनकुळे जी, और गत लगभग 1 साल से मेरे साथ प्रत्यक्ष काम में लगे हुए, जागरण के काम में लगे हुए मंच पर विराजमान सारी धर्म शक्ति, समय बचाने के लिए सभी का नाम मैं नहीं लेता और वो सब मुझे माफ़ करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। इस कार्यक्रम का बीज जनवरी 2023 में जब बंजारा कुंभ हुआ, उस बंजारा कुंभ में है। उस बंजारा कुंभ में
पूज्य बाबा हरनाम सिंह जी आए थे, उनकी कथा भी हुई, उनसे बात भी हुई और पहली बार सिख और बंजाराओं का क्या रिश्ता है यह धर्म जागरण विभाग को पता चला। उसके बाद सारे देश भर में बंजारा, सिख, सिकलगार, मोहियाल, वाल्मीकि, सिंधी और महाराष्ट्र से जिनका नाम गुरु ग्रंथ साहब में ऐसे पूज्य नामदेव जी महाराज और उनके कारण वारकरी संप्रदाय, इन सब में समन्वय निर्माण करने का काम और इन सबको एकत्रित साथ में लेने का काम देश भर में शायद पहली बार सारे हिंदू समाज और सिख धर्म के सारे घटक एकत्रित आकर इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार देश भर में हो रहा है। इस कार्यक्रम में इस प्रकार के कार्यक्रम शासन की सहायता से, प्रोत्साहन से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके साथ साथ धर्म जागरण विभाग के सारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र के इसमें काम कर रहे हैं। आज ये विदर्भ में नागपुर में पहला कार्यक्रम है। ऐसे इस कार्यक्रम के लिए एक स्थानिक समिति बनाई और स्थानिक क्षेत्रीय समिति ने बहुत सारा सहयोग दिया। इसी के कारण ये कार्यक्रम हम देख रहे हैं। 11 जिलाओं की समिति हुई, सारे तहसील जो विदर्भ क्षेत्र के ऐसे 24 तहसीलों की समितियां, लगभग 6000 गांवों में समितियां। इसके कारण धर्म जागरण विभाग के 200 कार्यकर्ता गत 3 महीने पूर्णकालीन अपना घर छोड़कर ये शहादत के बारे में सारे समाज को जागरूक करने के लिए काम कर रहे थे। शासन ने इसके लिए 10 डिजिटल रथ उपलब्ध किए। उस 10 डिजिटल रथों में बैठने के लिए संत, उन संतों में गांव-गांव में जाकर धर्म प्रचार, धर्म जागरण का काम, बलिदान का काम, ऐसा सारा करके 2000 गांवों में ये काम हुआ है। संत घर घर में गए। इस कार्यक्रम को जागरण करने के लिए 225 संत गत लगभग विदर्भ में 2 महीने से काम कर रहे हैं और 2 महीने में काम करके उन सभी ने गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह का और गुरु तेग बहादुर तथा सेवालाल महाराज जी का बंजारा समाज में, मुयाल समाज में और अन्य समाज में स्मृति चषक, स्मृति चिन्ह भी दिया है। जगह जगह बैनर, होल्डिंग ये सारे लगे हैं। महाराष्ट्र में सारे गुरुद्वाराओं में जाकर बैठकें चल रही है। विदर्भ में सभी गुरुद्वारा में जाकर, सिकलगरी समाज में जाकर, बंजाराओं में जाकर इतना बड़ा जागरण हुआ है कि गुरुद्वारा के माध्यम से भी 200 से ज़्यादा बैठकें इस सारे कार्यक्रम के लिए हुए हैं। बाबा हरनाम सिंह जी ने मुझे ये कहा था कि हम सब मिलकर ये कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम की शुरुआत है। ऐसा ही कार्यक्रम 21 दिसंबर को खारघर में और 24 जनवरी को नांदेड़ में होने वाला है। इससे भी बड़े कार्यक्रम और जागरण के उपक्रम शासन की मदद, सिख समाज, ये सातों समाज और धर्म जागरण मिलकर करेगा। अभी विदर्भ के जिन 11 जिलाओं में सारा जागरण चल रहा है, उसमें से 6000 से ज़्यादा गांवों में प्रत्यक्ष धर्मरक्षा समितियां गठित होकर उसके माध्यम से लोगों को निमंत्रण देने का काम किया है। इतना संक्षिप्त में बातचीत करके हुए मैं मंच को आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता हूं। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सो ये थे बहुत ही सत्कार्य शरद राव जी ढोले। अब आप संगतों के दर्शनों के लिए बहुत ही सत्कारयोग, अति सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल प्रधान संत समाज और हमारे इस राज्य स्तरीय कमेटी के प्रमुख, जिनके मार्गदर्शक में, जिन्हों की सोच के ऊपर पहरा देते हुए हम सभी आज एक साथ में खड़े हैं, उनको मैं विनंती करूंगा कि आप संगतों का संबोधन करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप।
ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ ਅਨਯਥਾ ਸ਼ਰਣੰ ਨਾਸਤੀ ਤੁਮੇਵ ਸ਼ਰਨ ਮਮ ਤਸਮਾਤ ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਨ रक्ष मां परमेश्वर। सम्माननीय योग पूरे महाराष्ट्र से और खासकर विदर्भ से गुरु नानक नाम लेवा संगत और पूर्ण रूप पे सिख संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को नतमस्तक होकर श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पे आप एकत्रित हुए हूँ। मैं सभी को अपनी तरफ से फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में पहली बार हुआ जब भारत देश के ऊपर जो देश सभी विश्व की अगुवाई करने वाला था उसके ऊपर आक्रमणकारियों ने यहाँ की प्रजा के ऊपर जबर और जुल्म और यहाँ के लोगों को जीवन को तहस नहस करने के लिए मुगल साम्राज्य ने सैकड़ों सालों यहाँ के लोगों के ऊपर भयानक से भयानक अत्याचार किए और इस धरती पे धर्म का नामो निशान मिटाने के लिए वो लोगों ने इतना बड़ा जबर और जुल्म किया जिसका इतिहास में और दूसरा उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। नौवें गुरुदेव श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जिनको धर्म की चादर भी बोला जाता है, सकल श्रेष्ठ की चादर भी बोला जाता है और मुख्य रूप में वो हमारे हिंद की चादर हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने आज से 350 वर्ष पहले उस समय का क्रूर बादशाह, जालिम बादशाह, अत्याचारी जालिम शासक औरंगजेब, जिसने गुरु साहिब को शहीद करने का फरमान जारी किया और गुरु साहिब को आगरा से गिरफ्तार किया गया और लोहे के पिंजरे में कैद करके दिल्ली ले जाया गया और जहां पे आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है वहां की कोतवाली के अंदर नजरबंद करके गुरु साहिब जी के 3 सिख भाई मती दास, जिनको गुरु साहिब के समक्ष आरे से चीर कर 2 हिस्सों में कर दिया और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर उनके ऊपर तेल डालकर जिंदा अग्नि लाकर शहीद कर दिया गया, जला दिया गया और भाई दयाला जी को
उबलती देग में उबाल कर उनको शहीद किया गया। इन शहीदियों के पीछे उस समय के जालिम हाकिम की मंशा थी कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी इन ऐसे जुल्मों और अत्याचारों से डोल जाएंगे और हमारी ईन मान लेंगे। और औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी थी। पहली, आप इस्लाम कबूल करो। दूसरा, करामात दिखाओ, कोई शक्ति कोई करिश्मा दिखाओ। अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो आपको शहीद किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जवाब दिया, जिनकी बाणी है, जिन्होंने शहीदी से पहले ये बाणी उच्चारण की थी, बह काऊ को देत न है न बेमानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञानवान वो लोग हैं जो किसी को बह नहीं दिखाते और किसी की बह से डर के ईन नहीं मानते। तो गुरु साहिब ने औरंगजेब को स्पष्ट बोला कि हम इस्लाम को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और वहाँ इतिहास में आता है, गुरु साहिब ने औरंगजेब को सीधा बोला, औरंगजेब, अगर ईश्वर को, वाहिगुरु को, भगवान को ये मंजूर होता कि हिंदू लोग, हिंदू धर्म यहाँ ना होए, केवल मुसलमान ही होने चाहिए, तो ईश्वर हिंदू लोगों को जन्म क्यों देता इस धरती पे। और इस धरती पे सदियों से, जुगों से ये हिंदू धर्म क्यों चला आ रहा है। ये ईश्वर की मर्जी या रजा है। उसने सभी को पैदा किया और सभी धर्म मुख्य रूप में जो उसने पैदा किए हैं, उन धर्मों का पालन करना हर मनुष्य प्राणी का मुख्य कर्तव्य है। इसलिए हम अपना धर्म परिपक्व रखते हुए किसी भी तरह की, कोई लालच की और या कोई किसी भी तरह का धन का प्रलोभन, कोई पदवी का, कोई राज का, उसको हम अपनी तरफ से नकारते हैं। दूसरी बात, गुरु साहब ने बोला, अगर हम आज करामात दिखा देंगे, करिश्मा दिखाएंगे, जो मजलूम यहाँ की जनता है, लोग हैं और हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा, उनको कौन बचाएगा। करामात नाम कहर का है, इसलिए हम हिंदू धर्म की प्राण देकर भी रक्षा करेंगे। इसलिए गुरु साहब ने तीसरा फतवा कि हम औरंगजेब तेरी तलवार से शहीद होने के लिए आए हैं। आज से 350 साल पीछे 1732 विक्रमी 1675 ईस्वी मगर सुदी 5वीं दिन वीरवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में उस समय के जालिम क्रूर अन्यायी बादशाह ने शहीद कर दिया। उनके सिखों को शहीद किया। और इसके साथ ही गुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, उनकी 350 साला गुरता गद्दी गुरुपुरब की शताब्दी हम मना रहे हैं। मैं आप सबको, मेरे को हर्ष है, मन में उल्लास है कि महाराष्ट्र में पहली बार हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय योग श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने 29 सितंबर 2024 को मुंबई में ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में आएगी तो हम गुरु साहब की शहीदी शताब्दी पूर्ण श्रद्धा से, भावना से, उत्साह से
पूरे महाराष्ट्र में मनाएंगे। मैं आपको ये निवेदन करता चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में हमारे 8 समाज हैं। सिकलीगर समाज, जिसको मुगलों ने प्रताड़ित किया, उनके ऊपर अत्याचार किए, क्योंकि वो लोग गुरु साहिब के अनुयायी धर्म के लिए शस्त्र तैयार करके जुल्म के खिलाफ लड़ते थे। दूसरा हमारा वणजारा समाज, श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक उन्हों की कुर्बानी, भाई लखी शाह की कुर्बानी जिन्होंने गुरु साहब के धड़ का संस्कार किया, भाई मक्खन शाह लुबाना जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ हर समय गुरु साहिब की सेवा में रहे। तो वणजारा समाज बहुत बड़ी कुर्बानी वाला समाज है। और हमारे इन समाज, वणजारा समाज, सिकलीगर समाज, लुबाना समाज, इन लोगों को जंगलों में दिन गुजारने पड़े और इनको हर तरह का अत्याचार सहना पड़ा, लेकिन इन्होंने गुरु घर का साथ नहीं छोड़ा। गुरु साहब को आज तक पीढ़ियों से लेकर समर्पित हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि गुरु साहब की शहीदी शताब्दी के इस समागम पे हमारे 8 समाज, सिकलीगर समाज, वणजारा, लुबाना और सिंधी समाज, श्री गुरु नानक देव जी से लेकर इस समाज ने गुरु घर की, इस देश की इतनी बड़ी सेवा की है जिसकी कोई उदाहरण नहीं। भाई चमन लाल सिंह जी कीर्तन कर रहे थे। और सिंधी समाज विदर्भ में बहुत दूर तक फैला हुआ है। सिंधी समाज आज तक गुरु घर को, गुरबाणी को, गुरु साहिब की शिक्षा को समर्पित होकर बड़ी भावना से सेवा कर रहा है। सिंधी समाज की बहुत बड़ी कुर्बानी और सेवा है सिख इतिहास में। इन लोगों ने उस समय सिख पंथ की सेवा की जब मुगलिया शासन एक एक सिख के सिर का 80-80 दाम मूल पाकर शहीद करता था। तो इन लोगों ने सिखों को, जुझारुओं को, जोधों को अपने घरों में रख के उनकी सेवा और संभाल की। सिंधी समाज, मोहियल समाज जो हमारे 3 सिख गुरु साहब के साथ शहीद हुए, ये उनके अनुयायी हैं। वो मोहियल समाज महेंद्रा राय चुरा जी के उपराले से, जतनों से वो हमारे साथ जुड़े। और वाल्मीकि समाज जो बड़ी संख्या में हमारे महाराष्ट्र में है, भाई जैता जी का और गुरु घर के लिए इनका बहुत बड़ा लामसाल योगदान है। रंगरहेटे गुरु के बेटे। और भगत नामदेव जी का, भगत नामदेव जी नाम लेवा जो हमारा समाज है, प्रभु की ऐसी रचना है कि भगत नामदेव जी ने यहाँ से जाकर पंजाब में गुमान नगर में आप जी ने लंबा समय वहाँ निवास रखा और अंतिम समय की यात्रा उन्होंने पंजाब में पूरी की। उनका समाधि स्थल पंजाब में जिला अमृतसर गुमान नगर में है। और उन्होंने यहाँ से जाकर हमारा नाता पंजाब से जोड़ा। और श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने पंजाब से आकर महाराष्ट्र से हमारा नाता जोड़ा। एक कैसा आदर्शों भरा हमारा एक दूसरे से नाता है। महाराष्ट्र की धरती वीरों की धरती और शूरवीर संतों, भक्तों और शिवाजी जैसे महापुरुष, संभाजी जैसे महापुरुष जो जुल्म के खिलाफ लड़ते, सब कुछ निशावर कर दिया। ये महाराष्ट्र की धरती की देन है।
अगर 2 स्टेट हमारे हिंदुस्तान में ना होती, एक पंजाब एक महाराष्ट्र, तो आज यहाँ का देश आजादी का निग नहीं मानता होता। ये 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र है और पंजाब है, जिसने हर समय जुल्मों के आगे अपना सीना तान के हर जुल्म का प्रहार अपने ऊपर लिया और इस देश को सुरक्षित किया। इसलिए महाराष्ट्र और पंजाब का एक बहुत गहरा नाता है। सो इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में ना जाऊं। हमारे 8 समाज लाखों की संख्या में आज नागपुर की धरती पे सतगुरु साहब को नतमस्तक हो रहे हैं। और मैं श्रेय देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में अपनी इनकी सरकार 24 में बनी। और देखो, सिखलीगर भाईचारा, लबाना बंजारा, जिनके ऊपर मुगल शासन किया पाबंदी लगी हुई थी कि इनको कोई भी सरकारी सहूलत किसी भी तरह की इस देश में नहीं मिलती थी, वो सारी प्रतिबंदियां जो लगी हुई थी, पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने तोड़कर सभी को समाज के बराबर लेकर आए हैं। इनको ये श्रेय जाता है कि इन सभी 8 समाजों के लिए इन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। दूसरा, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का इतिहास श्री गुरु नानक देव जी से लेके 1765 ईस्वी तक का जितना गुरु घर का इतिहास है, आपके संतों का, महापुरुषों का, गुरु साहबानों का और शूरवीर योद्धाओं का महाराष्ट्र के हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाया जाएगा। उसका ऐलान भी, उसका फैसला भी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। आनंद कार्य एक्ट अभी तक पंजाब में लागू नहीं। हमारी कई सरकारें आई पंजाब में, पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र में हम अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आनंद कार्य एक्ट माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको लागू किया और उसको प्रमाणित किया। इसके अलावा गुरु साहब के इतने भव्य कार्य जो इन्हों द्वारा किए जा रहे हैं, उनकी हमारे पास मिसाल नहीं है। देश में अगर ऐसे हमारे नेता हमारे देश की अगुवाई करेंगे, हमारे लोगों की अगुवाई करेंगे, एक दिन हम पूरे विश्व में सबसे सर्वोपरि स्थान प्राप्त करेंगे। धर्म के क्षेत्र में भी और हम आर्थिक क्षेत्र में भी, व्यापारिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी हमारा सर्वोपरि स्थान होगा, जो हमारा होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयास, बहुत बड़े कार्य हो रहे हैं। गुरु साहब के ये दिवस बड़ी श्रद्धा से मनाए जा रहे हैं। और मुंबई में बहुत बड़ा कार्यक्रम, सचखंड श्री हजूर साहब जो हमारा पंचमा तख्त है, वहां भी ये समागम होंगे। इसलिए आज के कार्यक्रम में जितनी भी आप संगत आई है, गुरु नानक नाम लेवा, सभी सिख संगत का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हुआ सभी का धन्यवाद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने दिन रात एक करके एक कार्य में संलग्न हैं और इसको बहुत ऊंची सतर पे लेकर जाने की जिनकी दिली भावना है, मैं अरदास करता हूं गुरु साहब, जैसे देखो हम देखा था श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी की 350 साला प्रकाश गुरुपुरब की शताब्दी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मनाई थी। तभी पूरे विश्व में एक बात चली थी कि ऐसी शताब्दी कोई नहीं मना पाया। पर मैं आज दिल से, हृदय से ये बात आपके समक्ष रखता हूँ
कि हमने गुरु साहब की शताब्दी पंजाब में भी मनाई, दिल्ली में भी मनाई और सूबों में भी मनाई। सभी ने बहुत बड़े बड़े आयोजन कार्यक्रम किए, बड़ा बड़ा योगदान दिया। पूरे विश्व में सिखों ने गुरु साहब की शताब्दी के लिए दिन रात एक किया, पर महाराष्ट्र गुरु साहब की शताब्दी मनाने के लिए पहले दर्जे पर आज आ रहा है। और महाराष्ट्र की पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे सेंटर के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जिनका हमारे साथ बहुत गहरा नाता है और वो हमारे पंजाब के साथ भी जुड़े हैं और यहाँ के भी रहने वाले हैं और पूर्ण रूप है गुरु साहब के ऊपर उनका बड़ा अटूट विश्वास है, भावना है। वो आज इस कार्यक्रम में आए, मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और श्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इसी तरह श्री गिरीश महाजन जी, बावनकुले जी और हमारे प्रदेश के प्रधान श्री चौहान साहब। सो मैं सबका दिल, अपने दिल से सबको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे जो नौजवान युवा वर्ग में दिन रात बड़ी लगन से लगे हुए हैं और अभी वो बोल के गए हैं और उन्होंने रात दिन हमारे साथ जितना बड़ा सहयोग दिया और उनकी पूरी टीम जितनी भी है और यहाँ के गुरुद्वारा समिति के सभी प्रधान, गुरुद्वारा कमेटी और चेयरमैन गुरमीत सिंह खोखर, मैं इन सब का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि नागपुर और विदर्भ के सभी गुरुद्वारा के कमेटी प्रबंधकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और शरदराव डोले जी, राय महेंद्राचुरा जी और भाई मलकीत सिंह जी बल, जो साहित्य अकेदमी के चेयरमैन हैं, सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू, सरदार चरणदीप सिंह जी हैप्पी, और इसके साथ साथ और जितने महापुरुष, संत बाबा बलविंदर सिंह जी कार सेवा गुरुद्वारा लंगर साहिब हजूर साहब से आए हैं और ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी जो तख्त साहब जी के कथावाचक हैं, वहाँ से बाबा कुलवंत सिंह जी की तरफ से वो हाजिरी भर रहे हैं। और इसी तरह हमारे सचखंड और हमारे जो अभी बोल के गए हैं ये इतनी मैं आपके साथ प्रार्थना करनी थी। और एक मैं सारी संगत को हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, महाराष्ट्र शासन के लिए सभी संगत मिलके एक जयकारा बुलाओ ताकि गुरु साहब के चरणों में उनकी सेवा की हाजिरी लगे और पूरे उत्साह से इतनी जोर से जयकारा लाओ कि पूरे विश्व में आवाज जयकारे की जानी चाहिए। बोले सो निहाल। साथ संगत जी, भूल चूक क्षमा करना, इतनी हाजिरी प्रवान करनी, आप सबका दिल से धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोए सन बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, मुखी दमदमी टकसाल, प्रधान संत समाज, हमारे राज्य स्तरीय समिति के प्रमुख, जिनके मार्गदर्शन में हम ये समागमों में और बढ़ चढ़ के सेवा निभा रहे हैं। अब आपकी संगतों को दर्शनों के लिए माननीय श्री नितिन गडकरी जी,
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी, नितिन गडकरी जी, बाबा जी, सबको बेनती करूंगा कि हमने धनगुरु तेग बहादुर जी महाराज जियों के शहीदी शताब्दी के इस पावन मौके के ऊपर एक सदगुरु जी की जीवनी के ऊपर एक किताब का विमोचन भी रखा है। सो सभी मान्यवरों से मेरी विनंती है कि वो एनवलप से जो किताब है वो निकाल करके ये शुभ कार्य अपने हाथों से करे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में गुरु साहब की जीवनी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है जिसका विमोचन सत श्री अकाल, जिनका सत श्री अकाल डॉक्यूमेंट्री निर्वैर प्रोडक्शन की ओर से सरदार हरदीप सिंह की ओर से करवाई गई है। सो मैं सीएम सर को विनंती करूंगा। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ आप संगतां ਨੂੰ श्रवण कराई। अब मैं विनंती करूंगा हमारे लाड़के भाऊ माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रदेश की वो संगतों के दर्शन करेंगे जी। सत श्री अकाल बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी समागम में हमारे बीच उपस्थित हम सभी के लाडले नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में हमें आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन किया, ऐसे आदरणीय संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा, बाबा जी मुखी दमदमी टकसाल, हमारे साथी चंद्रशेखर बावनकुळे जी, गिरीश महाजन जी, माणिकराव कोकाटे जी, माधुरीताई मिसाळ, शरदरावजी ढोले, संत श्री बाबू सिंह महाराज, श्री बाबा बलविंदर सिंह जी, बाबा सुखविंदर सिंह जी, महेंद्र जी रायचूरा, सरदार गुरमीत सिंह खोकर, सरदार प्रीतपाल सिंह भाटिया, सरदार परमजीत सिंह भट्टी, सुनील जी भुलगावकर, सरदार चरणदीप सिंह जी, संत सूरज जी महाराज, सरदार मलकियत सिंह बल, सुनील जी महाराज, किशन जी राठौड़, इस आयोजन में जिन्होंने बहुत मेहनत की, ऐसे भाई रामेश्वर नाइक, संत राम सिंह जी महाराज, सरदार विजय सतबीर सिंह जी, सरदार तेज सिंह जी बावरी, श्री रुचेश जयवंशी,
सरदार जसपाल सिंह जी, कृष्णा खोपड़े जी, प्रवीण दटके जी, सईताई डहाके, राजू तोड़साम जी, दयाशंकर तिवारी जी, वीरेंद्र कुकरेजा जी, मिलिंद माने जी, विपिन इटनकर जी, रविंद्र सिंघल जी, अभिजीत चौधरी जी, प्रतिभाताई इंगड़े, राम सिंह महाराज, प्रकाश जी गोगालिया, गजानन जी काले, अशोक जी मानकर, मंचासीन सभी महानुभाव और इस संगत में यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले गुरु नानक देव जी को नमन करता हूँ और साथ साथ जिनके शहीदी समागम को हम लोग आज इस संगत के रूप में नमन कर रहे हैं, ऐसे 90वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी, इनको भी शत शत नमन करता हूं और साथ में बाबा श्री चंद जी महाराज, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, संत नामदेव जी, भाई दयाल जी, झूलेलाल जी, संत सेवालाल महाराज, बाबा मक्खन शाह लभाना, संत कालू बाबा, बाबा लखीशाह बंजारा, संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, इन सभी को आज के इस समय में नमन करता हूं। आज का कार्यक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां एक और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी को नमन करने के लिए हम लोग एक साथ आए हैं, वही ये कार्यक्रम फिर एक बार जितने नानक पंथी हैं, जितने नानक नाम लेवा समाज है, उन सभी को एकत्रित करने वाला कार्यक्रम है। सिख, सिकलीकर, लबाड़ा, बंजारा, मोहयाल, सिंधी, वाल्मीकि और हमारे वारकरी संप्रदाय में भगत नामदेव जी, इन सभी को एक माला में पिरोने का काम इस शहीदी समागम के माध्यम से यहां पर हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं, गुरु नानक देव जी ने जिस समय एक ओंकार का विचार हमको दिया, उस समय हमारा समाज ये जातियों में बटा था, ऊंच नीच की बातों में हमारा समाज कहीं ना कहीं बटा हुआ था। ऐसे समय गुरु नानक देव जी ने देश के कोने कोने में एक ही विचार सब तक पहुंचाया और एक सत्य क्या है, एक ओंकार क्या है, ये हम सबको बताया और उसके कारण समाज के भिन्न भिन्न वर्ग ये नानक जी के, गुरुदेव जी के विचारों से प्रभावित होकर पूरे देश में नानक जी के विचारों से प्रभावित ऐसे नानक पंथी, नानक नाम लेवा, ऐसा एक बहुत बृहद समाज तैयार हुआ और उन्हीं विचारों को हमारे सभी गुरुओं ने आगे ले जाने का काम किया। और हम लोग जानते हैं, एक ऐसा समय हमारे देश ने देखा कि जब अलग अलग जगहों से आक्रांता आते थे, हमारे धर्म पर, हमारे विचारों पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर आक्रमण करते थे और एक प्रकार से हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को पूरे तरीके से समाप्त करने का काम करते थे। ऐसे समय हमारे गुरुओं ने जिस प्रकार से हमारे संस्कृति की, हमारे धर्म की ढाल के रूप में काम किया और जिस प्रकार से समाज में जागृति लाकर
समाज को एक बनाकर, सभी को साथ में लाकर, एक ही लंगर में सभी को बैठाकर जिस प्रकार से एकता को कायम किया, ये भारत के इतिहास की मिसाल है। इसलिए ये भारत देश हमारे 10 गुरुओं के लिए हमेशा शीश झुकाएगा और उनसे हमेशा प्रेरणा पाएगा। सत श्री अकाल। हम लोग जानते हैं कि जिस समय औरंगजेब ने अत्याचार शुरू किए और कश्मीर के अंदर रहने वाले हिंदू पंडितों को कहा या तो धर्म बदल दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो उन्होंने सोचा अब हमें कौन बचा सकता है, और उनके सामने एक ही नाम आया और वो नाम था 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी का, कि यही है जो हमें बचा सकते हैं, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को जो बचा सकते हैं। इसलिए वे सारे के सारे गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से दरखास्त लगाई कि गुरुजी हमको बचाइए, ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सभी को समाप्त करने की बात हो रही है, लोग मर रहे, हम असहाय हैं, हमको कोई बचा नहीं सकता, केवल आप एक हमारे लिए आशा की किरण है, केवल आप एक ऐसे हैं जो हमें बचा सकते हैं। और गुरुजी ने उसी समय कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको बचाने का काम हम करेंगे। और अपने चुनिंदा लोगों को लेकर गुरुजी ने दिल्ली की ओर कूच कर दी और पहली बार एक प्रकार से हमारे गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने हिंदुओं को, हमारे कश्मीरी पंडितों को, उनके धर्म को, उनके विचार को, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए अपने सिर पर कफन बांधकर और वो निकल पड़े अपने साथियों के साथ। और हमने देखा औरंगजेब ने जब उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो प्रताड़नाएं उनको दी गई, जिस प्रकार से उनके ऊपर अपने धर्म को बदलने का एक दबाव बनाया गया, क्योंकि औरंगजेब ये जानता था कि अगर गुरु तेग बहादुर जी का धर्म बदल दूंगा तो फिर भारत में कोई भी धर्म नहीं बचा पाएगा, सबका धर्म मैं बदल दूंगा। इसलिए वो चाहता था कि गुरु जी का धर्म बदले। सतीदास जी, मतीदास जी, दयाल जी ऐसे साथियों के साथ जिस समय उनको पकड़ा गया और एक एक साथी को तड़पा तड़पा कर मारा गया, किसी को तेल डालकर जलाया गया, किसी को दीवारों में चुनवाया गया, किसी को इतनी प्रताड़नाएं दी गई कि जिसको देखकर दिल दहल जाए। लेकिन गुरुजी कहीं पर भी विचलित नहीं हुए। गुरुजी ने कहा कि चाहे जितनी प्रताड़नाएं दे दीजिए, और उन महान गुरुजी के साथियों का भी हम नमन करते हैं जिन्होंने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा और जो मरते समय भी अपने देश धर्म की संस्कृति की बात करते हुए बड़ी खुशी खुशी के साथ शहीद हो गए। उन्होंने शहादत स्वीकार की और उसके बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी को एक अंतिम चुनौती देते हुए कहा कि अब तुम्हें मरना होगा, या तो मुसलमान बन जाओ या फिर अपनी शहादत दे दो। गुरुजी ने कहा मैं विचार बदलने वालों में से नहीं हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जो एक विचार, एक ओंकार, एक सत का जो नारा है, जो हमारे भारत की मिट्टी से निकला हुआ धर्म का विचार है, उसके लिए चाहे जान देनी पड़े, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। और हम सभी लोग जानते हैं बीच बाजार में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी का सिर काट दिया, शीश काट दिया। शीश कट गया
लेकिन गुरुजी ने हार नहीं मानी। आज उसी जगह पर हम लोग जो गुरुद्वारा देखते हैं शीशगंज, वही जगह है जहां पर गुरुजी की शहादत हुई और उस शहादत के कारण हिंदुस्तान में धर्म बचा। उस शहादत के कारण हमारी संस्कृति और संस्कार बचे और उसी के चलते गुरुदेव को, गुरुजी को ये जो हिंद की चादर कहा जाता है, एक चादर की तरह उन्होंने जिस प्रकार से हमारी रक्षा की, मैं ऐसा मानता हूं ये दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि आपके पास किसी भी पंथ के लोग पहुंच जाए और हमारे गुरुदेव ये विचार न करे कौन से पंथ से आते, कौन से विचारों से आते, केवल संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने ये शहादत दी। हम लोग जानते हैं उसके बाद औरंगजेब ने फरमान निकाला और फरमान निकालकर उस औरंगजेब ने कहा कोई इनके ऊपर अंतिम संस्कार नहीं करेगा। लेकिन हमारे लखी शाह बंजारा जी ने उनका जो शरीर था, उस शरीर को औरंगजेब ने तो कहा था टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और टुकड़े टुकड़े करके इसको अलग अलग तरफ फेंक दीजिए। लेकिन लखी शाह बंजारा जी ने किसी तरीके से उस शरीर को प्राप्त किया, अपने घर पर लेकर गए और उस घर पर जाकर वो ये जानते थे कि अगर अंतिम संस्कार करने का प्रयास करेंगे तो ये औरंगजेब करने नहीं देगा। इसलिए लखी शाह बंजारा जी ने अपने घर को ही आग लगा दी और पूरे घर के साथ गुरुदेव जी का अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार के हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी के ये सारे के सारे शिष्य थे, उनके साथी थे, जिन्होंने गुरुजी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ये भारत का इतिहास है। ये भारत का इतिहास एक एक व्यक्ति तक जाना चाहिए। ये भारत का इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जाना चाहिए। इसीलिए जब ये 350 साल की ये जो शहीदी समागम की बात हुई और बाबा जी के साथ हम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि ये कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में किया जाएगा। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र से पूरे विश्व में इसकी गूंज जाएगी। पूरे विश्व को पता चलेगा कि हम लोग हमारे गुरु जी यहाँ पर बोले नमन कर रहे हैं। सोनिहाल। हम सब लोग जानते हैं जिस समय गुरु जी का शीश ये गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा तिलक जंजू राखा प्रभुता का कीनो वड़ो कलु महिसा का सीसु दिया पर सीन उचरी धर्म हेतु साका जिनी किया। यानी आपने सिर तो दे दिया लेकिन शीश नहीं दिया, धर्म नहीं दिया, विचार नहीं दिया, मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, वो सारा आपने बचा लिया। ऐसे कहने वाले हमारे 10वें पातशाह, हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका भी इतिहास हम लोग जानते हैं, अपना पूरा का पूरा परिवार जिन्होंने लुटा दिया, चारों साहेबजादों को जिन्होंने लुटा दिया। ऐसी एक परंपरा, इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए, इस परंपरा को याद करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके बाद नांदेड़ साहिब में, उसके बाद मुंबई में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ी संगत वहां पर होगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नानक नाम लेवा सारे समाज, हमारे सिकलीकर भाई जिन्होंने हमारे गुरुओं को अस्त्र दिए, शस्त्र दिए, ऐसे हमारे सिकलीकर भाई होंगे। हमारे लभाणा और बंजारा समाज, लखी शाह बंजारा, माखन शाह बंजारा, इनका बंजारा समाज, हमारे सिंधी भाई जिन्होंने नानक जी के नाम को आज भी पूरे भारत में और दुनिया में उसकी गूंज रखी है। या फिर हमारे वाल्मीकि समाज, जिस वाल्मीकि समाज ने इस नानक नाम को अपनाया और आज भी गुरुदेव की अरदास
वे हमेशा करते, ऐसे सभी समाजों को साथ में जोड़कर हिंद की चादर का ये कार्यक्रम हमारे सरकार की ओर से आयोजित हुआ। लेकिन मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सरकार का ये कार्यक्रम नहीं है, ये संगत तो समाज ने तैयार की है और हमारे सारे गुरुद्वाराओं ने एकत्रित आकर ये फैसला किया कि ये बड़ी संगत यहाँ पर होगी। तो मैं उन सभी हमारे आयोजकों का मैं शायद सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। हमारे रामेश्वर ने सबको साथ में जोड़ा, शरद राव ने सबको साथ में जोड़ा और सारे गुरुद्वाराओं ने, हमारे सारे मुखियों ने एक साथ आकर ये फैसला किया कि ये कार्यक्रम साथ में मिलकर होगा। और मुझे बहुत खुशी है, हम सब लोग साथ में आकर गुरुजी को नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम सभी लोग जानते हैं हमारे गुरुओं ने जो गुरुबाणी हमको दी है, जिस गुरुबाणी में हमारे भगत नामदेव जी का भी, उनके भी दोहे हमको देखने को मिलते हैं, जिस गुरुबाणी में हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी के श्लोक भी है, उनके शब्द भी है। ऐसी गुरुबाणी को नमन करने के लिए और उन शब्दों का रस ग्रहण करने के लिए इस संगत में हम सब लोग साथ में पधारे हैं। मैं आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से आप सभी को नमन करता हूं और हमको यह अवसर मिला, इसलिए गुरुजी के चरणों में मैं अपना शुक्राना अदा करता हूं और साथ साथ आप सभी को, इस संगत को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये हमारा इतिहास जो स्वर्णिम इतिहास है, इस इतिहास को आने वाले समय में एक एक गांव तक पहुंचाया जाएगा, एक एक बच्चे तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई ये भूले नहीं कि हम सब लोग आज यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया। उस बलिदान की बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। इस इतिहास को दोहराने का काम लगातार महाराष्ट्र की सरकार की ओर से हम करेंगे, ये विश्वास आपको देता हूं। फिर एक बार सत श्री अकाल। फिर एक बार 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी और हमारे 10 गुरुओं के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं। हमारे गुरुबाणी गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मैं अपना शीश झुकाता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। महाराष्ट्र के भूमिपुत्र माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सरदार गुरमीत सिंह जी खोखर, उनको विनंती करूंगा कि वो जो आपको लेटर देना है गुरु साहब के प्रति, सेवा के प्रति, वो सीएम साहब को हैंड ओवर करेंगे। मैं अपनी तरफ से सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्हीं के साथ में समुच्चे ही महाराष्ट्र शासन के मंत्रिमंडल, पूर्ण संत समाज, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला इस शहीदी शताब्दी समारोह में आकर के गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त किया है। सो अब सरदार गुरमीत सिंह खोखर, अध्यक्ष विदर्भ कमेटी के आप संगतों के साथ में 2 वचन साझे करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ फतेह जी सांझ फतेह नाल करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे तो पहला मैं आज महाराष्ट्र सरकार ਦਾ बहुत धन्यवाद करदा है, जिन्होंने इस उपराले नूं करन वास्ते साडा सहयोग किया। सिख समाज, बंजारा समाज, लुबाना समाज, महिवाल समाज, सिंधी समाज नूं एक मंच ते लियाउण दी कोशिश की। मैं खास करके साडे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी का तहे दिलों स्वागत करांगा। नागपुर के सिख समाज वालों उन्हां दा स्वागत करांगा। नागपुर की सारियां गुरुद्वारा कमेटियां वालों उन्हां दा स्वागत करांगा। ते मैं ये उपराले नूं सफल बनाने वास्ते सारी संगत का भी धन्यवाद करांगा। नाल ही नाल संत बाबा हरनाम सिंह जी, जिन्हां दी अथाह प्रयास नाल ये एक कोशिश जिहड़ी नवीं चालू हुई है, समाजां नूं लैके जिहड़ा नया उपराला किया जा रहा है, इस दे लई भी मैं संत बाबा हरनाम सिंह जी का भी तहे दिलों स्वागत करांगा। नाल ही नाल बाबा
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। राज्य स्तरीय समिति, क्षेत्रीय स्तरीय समिति, नागपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म जागरण, रायचूरा जी, अनिल जी भारद्वाज, सिंधी समाज के विक्की कुकरेजा जी, साडे टीम के परमजीत सिंह जी बिट्टू, प्रितपाल सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी, मलकीत सिंह जी बल, सुखिंदर सिंह जी, कुक्कू मारवा ते गुरदैल सिंह पड्डा जी का मैं तहे दिलों इन्हां दा सारियां दा धन्नवाद करांगा। ते उपराले नूं जिस तरीके दे सारे सज्जणां नाल, गुरुद्वारे दे कमेटियां नाल, सारी समितियां ने साडे नाल सहयोग कीता, इसे तरह असीं अगे भी वध चढ़ के हिस्सा लेना आ ते असीं अपने सरकार दे नाल मिल कंधा ते कंधा मिल के काम करना है। ये पहली सरकार है जिसने इस उपराले नूं करन दी कोशिश की है। सरकार दा ये जिहड़ा कदम है ये बहुत चंगा कदम है। 6 समाज नूं जोड़ के जिहड़ा सरकार ने कदम बढ़ाया है, ये ओ एक नई पहल है। ये 6 फुल एक गुलदस्ते का रूप लैण जा रही है ते साडे लई बहुत फकर की गल है। असीं सारे रल मिल के इस उपराले नूं करिए ते साडे गुरु तेग बहादुर जी दे शहीदी दिहाड़े नूं नमन करिए। इन्ना ही कह के मैं अपने शब्दां नूं विराम कर देवांगा। वाहेगुरु जी का खालसा, हमारे वाहेगुरु जी की विधायक श्याम जी फतेह। खोड़े साहब यहाँ पे आए, उनका सम्मान में सभी क्षेत्रीय समिति से निवेदन करेगा, वो करे। अभी इसी के साथ सभी संगत से निवेदन है कि अभी भी अपने जो सभी रागी जत्थेदार आए उनका अभी कार्यक्रम शुरू रहेगा। रात को 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। सभी साथ संगत से निवेदन है कि वे इस अपने रागी जत्थेदार का कीर्तन सुने, अच्छे से उसका श्रवण करें, यही विनती करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सभी ही मान्यवरों की बात सुनी। उन्होंने गुरु साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा बलविंदर सिंह जी गुरुद्वारा लंगर साहिब वाले, वो भी यहाँ पर संगतों के दर्शन के लिए पहुँचे, सो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 5 प्यारे सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ तो वो भी पहुँचे ने। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद, कोटान कोट धन्यवाद धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, जिन्हां दी अगवाई हेठ सानू ये बल उद्यम मिलिया है कि गुरु नानक नाम लेवा संगत नूं, समुची संगत नूं असीं एक थां दे उत्ते गुरु साहब दे चरनां दे विच नतमस्तक होण वास्ते ये उपराला कीता गया। सो मैं संगत दा धन्यवाद करदा। हुण आप संगत के चरणों में बेनती करता हूँ कि जो गुरमत समागम है, हमारे बहुत ही सत्कारयोग रागी जथे, टाडी जथे जो पंजाब से आप संगतों के दर्शन के लिए आए हैं, वो कुछ समय में आपके साथ में गुरबाणी कीर्तन श्रवण कराएंगे। सो हम सबके ये बेनती है कि आप सभी इसी तरह पंडाल में सज के गुरबाणी गुर इतिहास श्रवण कीजिए। मैं समुच्ची प्रबंधक कमेटी की ओर से आप संगत का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। संगत की चढ़ती कला के लिए एक आपन जकारा बुलाएंगे, जो हम सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत, सभी संगत को गुरु साहब आशीर्वाद दें। बोले सोनिहाल। सो बाहर गतके का अखाड़ा भी खालसा की ओर से सजाया गया है, उसके भी आपने दर्शन करने हैं। अब मैं बेनती करूंगा कि आगे की जो स्टेज की सेवा है वो हमारे स्टेज सकत्तर संभालेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पवित्र गोद ਵਿੱਚ जुड़ बैठे गुरु साध संगत जी फतेह ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।